अच्छा ये बताओ किन किन से सिर्फ सिक्स क्वेश्चन को छोड़ के सभी क्वेश्चन हो गए। चैट बॉक्स में लिख दो। सारे हो गए। ओके। अच्छा एक बार बताओ, सुराज और कल्पविला, मुझको बताओ सिक्स वाले में क्या लॉजिक लिखा है। सुराज को पूछ रहा हूँ मैं। आपकी नेम की प्रोनाउंसिएशन यही है ना? हेलो, ऑडिबल तो है ना सबको? हाँ हाँ। हाँ हाँ बोलो, आपने कैसा किया सिक्स वाला? हाँ हाँ वही 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 यही वाला क्वेश्चन। हाँ ठीक है वो। ठीक है, मुझको नाइन्थ वाले के लिए केस के लिए बताओ, जैसे कि जब नाइन यूज़ करते हैं ना अपन, जब नाइन करते हैं तो ज़ीरो आता है। अ, तो उस वाले में आपका कैसे आ रहा था? आपका टेन आना चाहिए था ना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बाकी हो गया ना। उसके लिए। हाँ हाँ। हाँ हाँ मुझे भी वही लगा था, तभी मैंने आपको सिर्फ उस केस के लिए बोला, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर बाकी सभी वन टू थ्री कर लिए। ओके। ओके ठीक है कोई ना। तीन तो बज गया, मेरे हिसाब से स्टार्ट कर देना चाहिए, पर अभी तो कब में ज्वाइन हुआ है, रुको एक सेकंड देखना। काफ़ी ज़्यादा ने देखा ही नहीं है मैच के। हाँ हाँ डाउट पूछ सकते हो ना यार, पूछो ना। पूछो पूछो डाउट। हम्म। देखो सुनो मेरी बात। हाँ वैसे तो आप फ्लोट से में करोगे तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप नोटिस करते तो मैंने सिर्फ रेट को 8.5 दिया हुआ है। तो आप नहीं 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 नहीं, वो होगा ही नहीं, आई गेस मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे आप। हाँ हाँ। नहीं नहीं सही बात है, फ्लोट 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 करना चाहिए सबको। और किसी को कोई और डाउट? हाँ हाँ। अरे उसमें सुनो सुनो सुनो। अरे इनका क्वेश्चन था कि प्रोग्राम और एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस होता है, तो किसी को पता है तो वो आंसर कर सकता है पहले। कोई भी आप चाहता है आंसर करने तो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो आप कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड एल्गोरिथम। पता है क्या किसी को? अगर नहीं पता तो नो लिख दो, तो मैं ही बता देता हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज यूजिंग एल्गोरिथम। नहीं नहीं यार, नहीं नहीं ऐसा नहीं। बता दो। ठीक है खुद ही बता देता हूँ यार। देखो यार सिंपल सी बात है, प्रोग्राम तो आप जैसे कोई भी प्रोग्राम कर रहे हो, जैसे ये कर रहा हूँ तो ये भी एक प्रोग्राम है, ठीक है। लेकिन एल्गोरिथम क्या होता है, जब आपका जैसे कि जैसे हमने कल एक क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, जो जो मॉड्यूलस ऑपरेटर करके यूज़ किया था, समझ लो आपको जैसे मैं अभी जम्मू में हूँ, ठीक है, मेरे को पुणे जाना है, तो एल्गोरिथम क्या होता है, आप कौन सा रास्ता फॉलो करते हो वहां जाने के लिए, मतलब कैसे किस रास्ते से आप जाते हो। एल्गोरिथम सिंपल लैंग्वेज एंड प्रोग्राम आर द इंस्ट्रक्शन। एल्गोरिथम सिंगल लैंग्वेज। हाँ इंग्लिश इंग्लिश। देखो यार एल्गोरिथम को आप इंग्लिश बोल सकते हो, लेकिन देखो मतलब वो एक वे है कि आप कौन सा चूज कर रहे हो, कि किस तरीके से आपको जाना चाहते हो, वो एल्गोरिथम है आपका। कि जब आप कोई आपको कोई प्रॉब्लम दिया जाता है, तो आप उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करते हो, उसको एल्गोरिथम बोलते हैं। एल्गोरिथम कैन आल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट। यस, फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी आपको शो कर सकते हो उसको, ठीक है। प्रोग्राम इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एल्गोरिथम इज द सेट ऑफ स्टेप्स।
ठीक है भाई, गूगल डेफिनेशन। बट सिंपल भाषा में बोला जाए तो एल्गोरिथम क्या है, आप किस वे में उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, दैट्स एन एल्गोरिथम। और प्रोग्राम आपका यही है जो कि क्या बोलते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो अपन पहले मुझको बताओ, किसी को कल वाले में या किसी में कोई डाउट है? अगर किसी को कोई डाउट है तो पहले वो क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं आगे। अगर नहीं है तो कंटिन्यू करेंगे हम अपन। नॉट गूगल, अच्छा चल। हाँ हाँ पूछो। कमांड और इंस्ट्रक्शंस में अभी के लिए तो आप रहने दो। ये देखो यार, सुनो एक बार, मतलब मैं जो फॉलो करता हूँ उतना बताता हूँ कि मतलब इतना वर्ड्स में मत जाओ अभी कि कमांड्स क्या है, इंस्ट्रक्शंस क्या है। कमांड में बोलता हूँ ना कि मतलब आप कुछ भी मैंने आई गेस फर्स्ट सेशन में ये यूज़ किया था कि कमांड्स वो होते हैं कि आपको कमांड देते हो आप, मतलब आप कंप्यूटर को कुछ करने को बोलते हो। तो इंस्ट्रक्शन भी वही है, आप भी उसको कुछ करने को बोल रहे हो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से कोई नहीं होता है। अब इंग्लिश में पता नहीं क्या होता होगा, बट इतना वर्ड्स पे भी नहीं जाओ कि मतलब कमांड क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है। एल्गोरिथम, या वो अच्छा क्वेश्चन था कि एल्गोरिथम और प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है। तो एल्गोरिथम एक तरीका होता है क्वेश्चन को करने का, और प्रोग्राम तो है जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन बता दो। फोर्थ क्वेश्चन नहीं, मतलब नहीं, अरे एल्गोरिथम को देखो, सिंपल सी बात है, जब आप कोई क्वेश्चन होता है ना, जब आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एक सेकेंड, अभी मेरी आवाज़ कट रही है क्या? यहाँ पे मेरे को इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल का आ रहा है। हेलो, कट रही है क्या? रुक जाओ, मैं एक बार मोबाइल से ज्वाइन करता हूँ यार, ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड वेट करना, मैं शायद से लीव कर सकता हूँ। मोबाइल से मतलब हॉटस्पॉट ले लेता हूँ। हेलो। अब नहीं कटेगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं अभी क्या क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन का, हाँ ठीक है, फोर्थ को किसने कोई क्वेश्चन पूछा था ना यार, मैं भूल गया, फिर से पूछ लेना एक बार। हाँ, एल्गोरिथम आप बोल रहे थे कि इंग्लिश में ही होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा ना सॉल्व करने के लिए, तो आप क्या करोगे, उसको चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, जिस मर्जी वे में लिखो, ठीक है, आप लिखते हो उसको। लेकिन ये मैं रफ वर्क के लिए बोल रहा हूँ। हाँ, अगर एल्गोरिथम आपको वहाँ पे क्या बोलते हैं, आपकी एसओपीयू में बोलेंगे कि लिख के दो, तो वहाँ पे हिंदी में मत लिख देना। वहाँ पे आप ऐसे ही लिखोगे कि मैं क्या क्या सोच रहा हूँ, तो वो आपको वहाँ पे इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। ऐसे आप खुद सॉल्व करते हो तो आप हिंदी में लिखो चाहे जिसकी मर्जी लैंग्वेज में लिखो। तो वो जो आपके सॉल्व करने का तरीका है उसको हम एल्गोरिथम बोलेंगे। और फोर्थ क्वेश्चन, हाँ हाँ, अरे फोर्थ क्वेश्चन कल कल फोर्थ क्वेश्चन ही तो बताया था। फोर्थ क्वेश्चन कल बताया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन है ना फोर्थ। तो इफ़ अ 5 डिजिट नंबर रिवर्स द नंबर, तो वो वीडियो में है। जिसको उसमें डाउट है तो मैंने वीडियो शेयर किया हुआ है, तो वो देख सकते हैं वो। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं अभी। फिफ्थ वाले में ये है। फिफ्थ, आपने फिफ्थ वाला किया है? किसी को फिफ्थ वाले में डाउट है? हाँ हाँ, अरे सिक्स्थ का तो मैंने बताया कि जो सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है ना, सिक्स्थ वाले में देखो ये था कि मतलब ऐसा आपको इनपुट दिया जाएगा, सर 2 3 4 5 6 इनपुट दिया हुआ, तो आपको आउटपुट में ऐसा करके लाना है, मतलब हर एक नंबर का इंक्रीमेंट करना है कि इस नंबर का इंक्रीमेंट करोगे तो 3 आएगा, तो इस नंबर का इंक्रीमेंट करोगे तो 4 आएगा, 4 का करोगे तो 5 आएगा, 5 का करोगे तो 6 आएगा, 6 का करोगे तो 7 आएगा, ऐसा करके इंक्रीमेंट करके आपका आउटपुट आएगा। ठीक है, तो अब किसी किसी को सिर्फ मतलब उन्होंने ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया, पर उनको सिर्फ एक जगह प्रॉब्लम आ रहा है कि जब 9 आता है, तो 9 में जब क्या के केस में क्या होता है, यहाँ पे 10 आउटपुट दे रहा है वो। तो उसका मैं बताता हूँ। तो एक काम करते हैं, मेरे को एक चीज़ बताना है आपको आज, कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे ही वो हो जाएगा तो अपन सिक्स क्वेश्चन में एक बार आ जाएंगे वापिस। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं आज का सेशन। तो देखो, सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं जो है वो है ऑपरेटर।
तो ऑपरेटर क्या होता है, पहले कोई माइक ऑन करके बोल दो कि ऑडिबल हूँ मैं। हाँ, और नेटवर्क प्रॉब्लम आएगा तो उसी वक्त माइक ऑन करके बोल देना, ठीक है। तो एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल फंक्शंस। देखो ऑपरेटर क्या होता है, मतलब जो हमारे कंपाइलर को बताता है कि हमको कैसे मैथमेटिकल और लॉजिकल फंक्शन जो है अपन ने करने हैं। जैसे कल हम कोड कर रहे थे, तो जब हमने ये किया था, जैसे हमने कल किया था, जैसे सपोज करो इंट ए इक्वल्स टू 2 लिया था, पर इंट बी इक्वल्स टू हमने क्या लिया था, 3 लिया था, ठीक है। तो जो मैं ऐसा करता हूँ सी इक्वल्स टू ए प्लस डी, तो मैंने आपको ये भी बोला हुआ है कि भाई कंप्यूटर को खुद कुछ नहीं समझ में आता है। अब आप सोचोगे कि प्लस लिखने से ऐसा कैसे हो रहा है, तो प्लस का भी कुछ ना कुछ है जो कि डिफाइंड है पहले, तो ऐसा नहीं है कि ऐसा अपने आप हो जाता है। तो ये प्लस एक ऑपरेटर है, ठीक है। ये एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि किसके लिए यूज़ किया जाता है, एडिशन करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर को कोई ना पता है कि प्लस लिखोगे तो ऐड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। और सबसे पहले ये बात याद रखना कि ए इक्वल्स टू 2 लिखा है, तो ऐसे तो हमको तो आसानी से समझ में आ जाता है, तो इसीलिए उन्होंने इक्वल्स टू ऑपरेटर ही यूज़ किया। मतलब इक्वल्स टू ऑपरेटर का क्या मतलब होता है कि कल ही बताया था, आई गेस मैंने बताया है, लेकिन ये चीज़ कि जैसे आप, हाँ असाइनमेंट ऑपरेटर तो है बिल्कुल, इस हाँ हाँ बिल्कुल असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। बट इसमें होता क्या है, मतलब आप टू को ए में स्टोर कर सकते हो, तो इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, बिल्कुल सही बोला आपने, ठीक है। तो ये जो प्लस है वो एक कैसा ऑपरेटर है, वो अरिथमेटिक ऑपरेटर है। अब अभी हम 3 ऑपरेटर पढ़ने वाले हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। जो 3 बिटवाइज हो गया, असाइनमेंट हो गया या मिस्क ऑपरेटर हो गया, जिनकी जिनकी जब जब जरूरत पड़ती जाएगी तब तक सीखते जाएंगे, नहीं तो ऐसे करते जाएंगे तो आपको भी लगेगा कि यार एक ही बार में सब करा दिया, तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टार्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर से। तो थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ पहले। तो देखो सिंपल सी बात है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, प्लस किसके लिए यूज किया जाता है, ऐड करने के लिए टू ऑपरेंड्स को। तो देखो इसको डिलीट करता हूँ। देखो ये वर्ड याद रखना, अभी जब भी आप ऐसा करते हो ना, मतलब ए प्लस बी, तो आपका ये जो चीज़ है ए और बी है, ठीक है, इनको अपन बोलते हैं ऑपरेंड, ठीक है। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, पता लगे ना, इनको अपन बोलेंगे ऑपरेंड। और जो हमारा ये है प्लस, इसको अपन बोलते हैं ऑपरेटर, ठीक है। इनको अपन बोलते हैं ऑपरेटर। तो अब देखो कि क्या बोलते हैं, प्लस किसके लिए यूज किया जाता है, प्लस यूज किया जाता है ऐड करने के लिए टू ऑपरेंड्स को। तो कैसा दिखा हुआ है एग्जाम्पल में, ए प्लस बी इक्वल्स टू 30। तो सेम चीज माइनस के साथ, माइनस इज ऑल्सो एन अरिथमेटिक ऑपरेटर। किसके लिए यूज किया जाता है, सब्ट्रैक्ट सेकंड, मतलब सिंपल सी बात है, ए माइनस बी आप करोगे तो आपका आउटपुट आ जाएगा। मल्टीप्लाई किसके लिए यूज किया जाता है, दो को मल्टीप्लाई करने के लिए, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आता है। डिवीजन इज ऑल्सो, डिवीजन जो है वो भी अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर आता है। मॉड कल बताया था किसके अंदर आता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर। अभी आपने जो नहीं पढ़ा है वो चीज़ आपको बताने वाला हूँ, ये देखो आपने 2 नहीं पढ़े हैं। जैसे कि प्लस प्लस क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये क्या करता है, इंक्रीजेज द इंटीजर वैल्यू। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है। मतलब देखो जैसे आपने इंट ए इक्वल्स टू 1 लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि ऐसा कर देता हूँ मैं कि ए प्लस प्लस, ठीक है, ए प्लस प्लस, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो बताया था कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो मैं सिर्फ ए प्लस प्लस कर रहा हूँ। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब मैं करता हूँ प्रिंट एफ परसेंट डी। मैं फिर से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ फर्स्ट और सेकंड सेशन में, जिनको डाउट आ रहा है मतलब चलो ठीक है बता देंगे। प्रिंट एफ परसेंट डी ये अपना अपना फॉर्मेट स्ट्रिंग होता है, और कॉमा अपन क्या करेंगे, ए लिखेंगे, ठीक है। तो कोई गैस कर सकता है क्या आउटपुट क्या आएगा, चलो रहने दो अभी, मगर रनिंग करके दिखाता हूँ। तो आउटपुट देखो क्या आ रहा है, 2। क्यों आ रहा है 2, क्योंकि जब भी आप कभी भी ऐसा लिखते हो ना, ए प्लस प्लस, तो हमारा जो कंपाइलर होता है या सी प्लस प्लस या सी होती है, उसमें इसको कैसे कंसीडर किया जाता है, इसको कंसीडर किया जाता है ए इक्वल्स टू ए प्लस 1। इस लाइन का मतलब है ए इक्वल्स टू ए प्लस 1, ठीक है। क्लियर हुआ इतनी बात, मतलब आप इंक्रीमेंट चाहे या ए प्लस प्लस लिखो चाहे ये लिखो, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। अब अगले में आते हैं, जैसे कि प्लस प्लस। अब मैं क्या करता हूँ, प्लस प्लस ए करके देखता हूँ।
इंक्रीमेंट यूज कर रहा हूँ, चाहे आप, अब देखो एक और बात बता देता हूँ कि जब आप यहाँ पे करते हो ना, जब जैसे आपने, एक सेकेंड, हाँ, जब आपने ए के राइट साइड लिखा हुआ है तो इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। और अगर मैं ऐसा करके करता हूँ प्लस प्लस ए, इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। जब हम इनके बारे में डीप में पढ़ेंगे तो अपन देखेंगे कि क्या इनमें डिफरेंस क्या है, लेकिन अभी के लिए कुछ डिफरेंस नहीं समझिए आप। अभी के लिए आप सिंपल लिखो कि जब आप प्लस प्लस ए लिखो, चाहे आप ए प्लस प्लस लिखो, तो आपका रिजल्ट जो है वो 2 ही आएगा, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं है अभी के लिए, आपके लिए कोई डिफरेंस नहीं है। जब हम आगे जाएंगे तो अपन देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। इंक्रीमेंट दोनों की हो जाती है, ठीक है। ए प्लस प्लस लिखो चाहे प्लस प्लस ए लिखो, तो होगा क्या, मतलब एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, ए की वैल्यू सपोज करो 10 लेता हूँ, और ए की वैल्यू को मैं अब माइनस माइनस करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बोला है कि उसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर होगा तो अभी आप गैस कर ही सकते हो कि आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट आएगा 9। क्यों? क्योंकि हमने ए माइनस माइनस यूज किया है। तो ए माइनस माइनस का क्या मतलब होता है, ए माइनस माइनस का मतलब होता है ए इक्वल्स टू ए माइनस 1, ठीक है। और अगर आप ए माइनस माइनस की जगह माइनस माइनस ए करोगे तो इसको बोलते हैं प्री डिक्रीमेंट। प्री डिक्रीमेंट कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट साइड लगा तो प्री, राइट साइड लगेगा तो पोस्ट। रन करो तब भी 9 ही आएगा। क्लियर? किसी को इसमें डाउट नहीं है तो नो डाउट लिख दो, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर से, अब आते हैं हम रिलेशनल ऑपरेटर्स की तरफ। तो देखो सबसे पहले रिलेशनल ऑपरेटर में क्या आता है, ये तो अब देखो ये कहाँ पे पढ़ा जाएगा वो ज़्यादा मैटर करेगा, वहाँ पे आपको बताना चाहिए। ठीक है, आप थोड़ा सा एक अंदाज़ा दे देता हूँ मैं आपको पहले। देखो मुझको अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले ही बताया था कि ए इक्वल्स टू 2 लिखता हूँ तो इसका क्या मतलब होता है, कोई माइक ऑन करके बोलो। ए इक्वल्स टू 2 लिखने का क्या मतलब है, बोलो। यस, ए में 2 असाइन हो गया। और सपोज करो कि अब मैंने ऐसा किया हुआ है इंट ए इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ है, ठीक है। और अभी मैं क्या करता हूँ, अब मैं ऐसा करके लिख रहा हूँ। अगर मैं कभी ऐसा कर रहा हूँ मतलब, और बी में भी मैंने समझ लो 2 असाइन किया हुआ है, ठीक है। एक दो दो वेरिएबल्स है मेरे पास, एक ए वेरिएबल है, एक बी वेरिएबल है। तो बी में मैंने 2 स्टोर किया हुआ है। तो जब मैं ऐसा करता हूँ ए इक्वल्स टू बी, इक्वल्स टू यूज कर रहा हूँ, स्पेस यूज नहीं करते हैं, अब यहाँ पे ऐसा आ रहा है, ठीक है। ए इक्वल्स टू बी, ठीक है। तो अब हमेशा याद रखना, ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, मतलब कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मुझे भी प्रॉब्लम होता था। मैं कभी कभी सोचता था कि ये दोनों सेम ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ए इक्वल्स टू बी एक कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। इसको रिलेशनल ऑपरेटर है। कंपैरिजन मतलब ये चेक करेगा कि ए की वैल्यू बी के बराबर है कि नहीं है। तो इस केस में क्या है कि नहीं है बी के बराबर। ए भी 2 है, बी भी 2 है। अगर 2 हुआ मतलब कि दोनों की वैल्यू सेम हुआ तो इसका रिजल्ट आता है ट्रू, मतलब कि सही है। कि मतलब अगर अगर और अगर नहीं हुआ तो आएगा फॉल्स। क्लियर हुआ इतनी बात? कि मतलब अगर ए बी के बराबर हुआ तो आएगा ट्रू, अगर नहीं हुआ तो आएगा फॉल्स। अब इसको कैसे यूज करेंगे तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट इतना क्लियर हो गया होगा कि आपको कि ए इक्वल्स टू बी इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर एंड ए इक्वल्स टू बी इज क्या होता है, अपना रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। जो ये यहाँ पे लिखा भी है, चेक इफ द वैल्यूज ऑफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट, इफ यस देन कंडीशन बिकम्स ट्रू, ठीक है। मतलब अगर दोनों ए और बी की वैल्यू जो है वो इक्वल है तो अपना रिजल्ट जो है वो ट्रू आएगा। अब देखो एक क्या आता है ये, इसको कैसे करते हैं, देखो इसको लिखते कैसे हैं पहले ये बताता हूँ। ए नॉट इक्वल्स टू बी, ए नॉट इक्वल्स टू बी, नॉट इक्वल्स टू बी मतलब इसको हम देखो, अरे यार नॉट इक्वल्स टू यहाँ पे कैसे लिखा जा रहा है, ऐसा नॉट, ऐसा इसको साथ साथ में लिखना है। हाँ वैसे ए नॉट इक्वल्स टू बी इस, अरे यार ये क्या होता है, चलो कोई बात नहीं, आपको समझ में तो आ गया ना। ए नॉट इक्वल्स टू बी ऐसा, ए ये लेकिन इसके क्या बोलते हैं, इसको एक्सक्लेमेशन साइन बोलते हैं ना। और इक्वल्स टू, इन दोनों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, इन दोनों के बीच में गैप नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, इन दोनों के बीच में गैप नहीं होता है। तो अब यहाँ पे ऐसा होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, सपोज करो कि ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3 है। तो अगर इन दोनों की वैल्यू डिफरेंट है तो ये क्या बोलते हैं, ये आउटपुट करेगा, रिजल्ट देगा ट्रू, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर, ठीक है। अब ये तो आपको पता ही होगा, ये है अपना ग्रेटर देन,
ग्रेटर देन साइन देखो किसके लिए ग्रेटर देन ऐसा, ये सिंपल सा ग्रेटर देन बता रहा हूँ, ए ग्रेटर देन बी। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर इसके सेम ऑपरेटर ऐसा यूज होता है, ए लेस देन बी, अगर ए लेस देन है बी से तब ये रिटर्न करेगा ट्रू, अगर क्या बोलते हैं ज़्यादा हुआ तो नहीं करेगा। जब हम इफ एल्स पढ़ेंगे तो इसमें ज़्यादा आपको क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है। और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू है और लेस देन इक्वल्स टू है, तो ये सेम है, मतलब ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। इसमें कोई डाउट है किसी को कि ग्रेटर देन क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो गया है, जो डबल इक्वल्स टू हो गया वो, और नॉट इक्वल्स टू में, ये क्लियर हुआ ना? ठीक है, हाँ बस ऐसे बोल दिया करो यार, मुझे भी लग रहा है सुन रहे हो। अब देखो लास्ट आता है अपना लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा बहुत पढ़ा है, मेरे हिसाब से होता है आपको स्टार्टिंग में, तो उसको ऐसा पता होगा कि मतलब जब और होता है, जो हमारा और होता है, नहीं भी पढ़ा कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाएगा फिर भी, ठीक है। एक मिनट दो बस, और होता है तो और में क्या होता है, मतलब आप सिंपल सी बात इतना कंसिडर करो कि जब 1 0 होता था, और 1 और क्या होता है, एक मिनट, 1 और यहाँ पे लगाता हूँ 0 1 0 एक 0 1, मैं बता देता हूँ रुक जाओ, जिसको समझ में नहीं आ रहा है एक मिनट रुक जाओ, 0 0 और 1 और 1। इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि अगर, और यहाँ पे सपोज करो कि ऊपर है ए और बी है, ठीक है, तो अब अगर A1 है, 1 मतलब अगर ये वाली कंडीशन भी ट्रू है और ये वाली कंडीशन भी ट्रू है, मतलब दोनों के दोनों, अगर एक, अगर और का मतलब होता है दोनों में से कोई भी ट्रू हुआ तो 1 आएगा, समझ रहे हो। और अगर क्या बोलते हैं, जैसे दोनों में से कोई भी ट्रू है तो 1 आएगा, अगर दोनों ही फॉल्स हैं तो 0 आएगा, और अगर 1 1 है तो 1 आ जाएगा, मतलब ट्रू आएगा। तो इसका मतलब क्या है, जैसे ऐसा करके कोई कंडीशन हो सकता है, जैसे कि सपोज करो कि A इक्वल्स टू 2 है और अपना B इक्वल्स टू क्या है 3 है, और C अपना 2 है, ठीक है, ऐसा। अब मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा A इक्वल्स टू B, और यूज़ करूंगा और लिखूंगा C इक्वल्स टू सॉरी A इक्वल्स टू C, ऐसा लिखूंगा मैं कुछ। तो मुझको बताओ A इक्वल्स टू B है क्या, कोई बोलो माइक ऑन करके, कोई भी है? है कहाँ है वो, 2 इक्वल्स टू 3 होता है क्या? नहीं है, एक, हाँ ठीक है। और A इक्वल्स टू C है क्या? है। तो ये वाली कंडीशन क्या हो रही है, बताओ? ये वाली हो रही है फॉल्स, बिल्कुल ये फॉल्स फॉल्स हो रही है, ये क्या हो रही है ट्रू। तो इसमें क्या होता है, अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होगा तो क्या आएगा, आउटपुट ट्रू, ठीक है, आउटपुट आएगा ट्रू। राइटिंग के लिए अब माफ करो जो भी है, ठीक है। अब सेम केस समझ गया ना इतनी बात, और में किसी को डाउट? हाँ ठीक है, बस ऐसे रिस्पॉन्ड करते जाओ यार। अब देखो, अब और की जगह अपन लेंगे एंड, सेम चीज, बस एंड में क्या होता है कि दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी ट्रू रिजल्ट देगा, नहीं तो फॉल्स। तो इसका ऐसा होता है। तो इसमें क्या किस होगा, अगर ये चीज़ इसके लिए यूज़ किया जाता तो क्या आउटपुट आता, बस इसमें एक एक सेकेंड, हाँ फॉल्स आएगा बिल्कुल। बट यहाँ पे ऑपरेटर कौन सा यूज़ किया जाता है, ऑपरेटर ऑपरेटर बता रहा हूँ बस मैं आपको, एक सेकेंड, हाँ एंड यूज़ किया जाएगा, ये यूज़ किया जाता है, ठीक है, डबल एंड, ओके। तो एंड ऑपरेटर अगर दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू है तभी ट्रू देगा, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ, और इसका तो मैं आपको तभी बता पाऊंगा जब क्या, अच्छा हाँ, अब एक और चीज़ नोटिस करो, एक और बता देता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ देखो, ये जो साइन होता है ना, ये दिख रहा है आपको, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसको बोलते हैं नॉट, ठीक है। नॉट का क्या काम होता है, नॉट का काम ये होता है कि अगर 1 है तो उसको 0 कर देगा, 0 है तो 1 कर देगा, कहने का मतलब अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। तो अगर हम इसके आगे नॉट लगा देते तो इस पूरे का आउटपुट क्या आ रहा था, एंड, सब मतलब यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है,
बताओ इस पूरे का आउटपुट क्या आ रहा था, फॉल्स आ रहा था। तो जब आपने यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज कर दिया तो ऐसा आ जाएगा समझ लो। तो क्या आ जाएगा, आउटपुट क्या आएगा, साइन ऑफ फॉल्स, ट्रू, यस ट्रू देगा। तो मतलब आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगा। अब भी यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं आगे कंडीशनल स्टेटमेंट में जाता हूँ। नहीं है ना, तेज हो गया था। हाँ चलो अब कंडीशनल स्टेटमेंट में आते हैं अपन। देखो ये ध्यान से देखना, क्योंकि आप जब भी आगे आगे क्वेश्चन करने वाले हो, कोई भी क्वेश्चन करोगे तो इफ एल्स का यूज आएगा ही आएगा। और इसको बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि आज एक एमसीक्यू है जो कि 3 मार्क्स का है, ठीक है, सिर्फ एक ही एमसीक्यू है। और उस क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब एक जगह पे कुछ तो है, वो आपको खुद नोटिस करना है, मैंने बोला वो उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको, ठीक है। तो अगर आप किसने वो सॉल्व कर दिया ना तो भाई फिर तो पार्टी समझ लो उसको, बट सॉल्व कर देना, देखते हैं, ठीक है। चलो पहले तुम करो तो सही देखते हैं। चलो देखो ठीक है, अभी क्वेश्चन करते हैं अपन, पहले तो स्टार्ट तो करने दो, मैं बताऊंगा नहीं लेकिन तुमको, वो खुद देखोगे, तुम खुद पता लगाओगे उस चीज़ का। चलो मतलब क्लियर कर दूंगा, अगर तुम, मैंने स्टार्टिंग में भी शायद से एक बार बताया था। चलो स्टार्ट करते हैं अपन, ध्यान से देखना स्टार्टिंग से सारा का सारा, ठीक है। जो कर लेगा तो उसको मैं लगेगा कि हाँ चलो उसको कोडिंग आने लग गया अभी। चलो स्टार्ट करते हैं। इफ स्टेटमेंट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इफ स्टेटमेंट। तो देखो यार, जैसे अभी किसने बोला था ना कि चलो वो स्टार्ट, तो स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन या कमांड। तो मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में ही, फर्स्ट डे में आपको एक चीज़ बोला था कि यार कंप्यूटर को कुछ समझ में नहीं आता है, उसको आपको एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। तो इफ स्टेटमेंट कुछ इसी टाइप की है। इफ में अपन क्या करते हैं, हम लिखते हैं यार ऐसे, जैसे हमने लिखा इफ, ठीक है। और इसका सिंटैक्स, पहले इसका सिंटैक्स बताया था। इफ लिखना है आपको सबसे पहले, और ये और एक 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 शायद से मेरे से गलती हुआ है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि यार किसी के भी आगे सर्कुलर ब्रैकेट लगता है तो वो फंक्शन होता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इफ के आगे भी लगा है तो वो इट्स नॉट अ फंक्शन, ठीक है। तो ठीक है, ये उसके लिए सॉरी। हाँ तो अब देखो, इफ के आगे अपन जब भी ऐसे करते हैं ना, मतलब इफ के अंदर हम एक इंस्ट्रक्शन लिख, कंडीशन देंगे, कोई भी कंडीशन, कंडीशन, यहाँ पे हमने क्या दिया है, कंडीशन दिया, इफ के अंदर मैंने यहाँ पे कंडीशन दिया, ठीक है। अरे यार दोनों का ही होगा, चलो चल जाना, ठीक है। इफ के अंदर मैंने एक कंडीशन दिया और यहाँ पे मेरे को करली ब्रैकेट यूज करना था, ये वाला ब्रैकेट, ऐसा करके। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ से लेके यहाँ तक स्टार्ट होगा। क्या बोला मैंने, अगर ये कंडीशन ट्रू है, और मैं बोल भी रहा हूँ, देखो लिखना कैसे होता है, इफ, ध्यान, ठीक है, इफ कंडीशन, ऐसा सिंटैक्स है इसका, और ऐसा करके लिखना होता है, आपको करली ब्रैकेट यूज करना होता है, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये जो इसका यहाँ से लेके यहाँ तक, इस ब्रैकेट के अंदर कितना जितना भी लिखा होगा सारा का सारा एग्जीक्यूट होगा। कुछ भी लिख सकते हो आप, कुछ भी लिखा होगा आपने, प्रिंट एफ लिखा होगा, कुछ भी लिखा होगा, जो भी होगा वो सारा का सारा एग्जीक्यूट होगा। कहने का सिर्फ ये मतलब है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये जितना भी ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्लियर, डाउट, हाँ ठीक है। तो ठीक है, तो इसका सिंटैक्स ये है। तो अभी क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं लग, अरे वो आपने, आप पाइथन पढ़े हुए हो ना, नहीं 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 लगता है, यहाँ पे नहीं लगता है, ठीक है। यहाँ पे पाइथन में एक चीज़ होता था, पता नहीं अभी यार मैंने ज़्यादा किया नहीं है पाइथन। पाइथन में क्या होता है, उसको यार कुछ तो बोलते हैं ना कि आपको वो करना होता है, स्पेसिस को क्या बोलते हैं आप तुम्हारे उसमें पाइथन में, हाँ इडेंटेशन, इडेंटेशन एरर आता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सी प्लस प्लस जावा, इसमें कुछ नहीं है। और मेरे को तो सबसे अच्छा जावा लगता है, पर ठीक है चलो, इडेंटेशन जो है वो इसमें नहीं होता है, मतलब सी में, सी प्लस प्लस में, और जावा में नहीं है। तो देखो अपन क्या करते हैं, इफ़, तभी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा यार, थोड़ा सिंटैक्स सीख जाओगे ना तो आपको पूरा आ जाएगा, पर ज़्यादा फोकस लॉजिक में रखो, कोई चक्कर नहीं। अभी सपोज करो कि मैंने ऐसा लिखा हुआ है, इंट ए की वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में ही दी हुई है 2, ठीक है, और इंट बी की वैल्यू मैंने दिया हुआ है 3, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अरे थोड़ा बड़ा, एक सेकेंड, इफ़ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मैंने क्या बोला था आपको, क्या लिखना देना पड़ता है, कंडीशन देनी पड़ती है। तो ये मत सोचना कि कंडीशन लिखना है मैंने यहाँ पे, ठीक है।
मतलब अब देखो करना क्या पड़ता है, कंडीशन क्या है, मैं कंडीशन दे रहा हूँ, कंडीशनल कंडीशन दे रहा हूँ ये कि इफ़ ए इक्वल्स टू बी है कि नहीं है, अगर है तो प्रिंट एफ, क्या लिखूंगा, प्रिंट एफ, चलो ए एंड बी आर इक्वल, इक्वल, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, चलो कुछ भी लिखो, हेलो, ठीक है। और कल आपको एक चीज़ बताया था कि स्लैश एन लिखते हो यहाँ पे, अगर आप स्लैश एन लिखोगे तो क्या होता है, नेक्स्ट लाइन में जाता है। स्लैश एन अगर आप लिखते हो तो नेक्स्ट लाइन में जाता है। देखो इफ़ ए इक्वल्स टू बी, ये क्या है, देखो इफ़, सिंटैक्स क्या था इसका, सिंटैक्स यही है कि इफ़ लिखना है, सर्कुलर ब्रैकेट डालना है, ठीक है। सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर आपको कंडीशन लिखना है, ए इक्वल्स टू बी है कि नहीं है, अगर है तो ए एंड बी आर इक्वल, तो ये वाला ब्लॉक का, ये जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं हुआ तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। रन कर रहा हूँ तो क्या प्रिंट हुआ, सिर्फ हेलो, क्योंकि ए और बी इक्वल थे ही नहीं, नहीं थे तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। क्लियर हुआ। अब सपोज करो मैं ए की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू दोनों की टू वो ले लेता हूँ, देखो अभी क्या आया, ए एंड बी आर इक्वल, ए एंड बी आर इक्वल आ रहा है और मैंने स्लैश एन यूज़ किया है, जब यहाँ पे आया तो स्लैश एन हुआ, जैसे यहाँ पे आया स्लैश एन नेक्स्ट लाइन, मतलब अब जो भी कुछ भी आएगा तो वो नेक्स्ट लाइन में आएगा, इसलिए प्रिंट एफ हेलो जो है वो नेक्स्ट लाइन में आता है। तो जिसको नहीं पता लग रहा है स्लैश एन से क्या हो रहा है, तो मैं एक बार स्लैश एन हटा के देखे आपको आउटपुट शो कर देता हूँ। देखो ए एंड बी आर इक्वल और स्लैश हेलो ए की जगह पे आ रहा है, तो मैं प्रेफर, मतलब आपको भी बोलता हूँ कि स्लैश एन यूज़ करना, क्योंकि आपको क्लैरिटी मिलेगा कि आपका आउटपुट किस वे में आ रहा है। क्लियर। बोलो। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं आता है वैसा, यही है, यही इसका सिंटैक्स है, सिंटैक्स यही है, ठीक है, जो मैंने आपको बोला। इफ़, सबसे पहले ये कंडीशन, और इस वाले का देखो, यार मैं आपको, अच्छा ठीक है मैं बाद में बताऊंगा, आप पहले क्विज सॉल्व करो, अभी मैं कुछ एक चीज़ है वो बाद में बताने वाला हूँ, ठीक है। बस अभी इसका सिंटैक्स यही होता है जो मैंने आपको लिखा, हाँ। अब बेटा तुम कर लोगे मुझको लग रहा है, ठीक है, चलो जान दो अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एल्स पे आते हैं, ठीक है। और स्पीड तो नहीं जा रहा है ना, ठीक ठीक स्पीड है ना। ठीक है, ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे, तो एक क्या होता है, अब आता है इफ एल्स। इफ एल्स सिंपल सा है कि यार अगर इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो आपको ये वाला कोड एग्जीक्यूट करना है, अगर ऊपर ये इफ वाला कंडीशन फॉल्स हुआ तो अपने आप एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा, सिंपल। जैसे कि मैंने यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको, इफ लिखना है, फिर उसके बाद आपको लिखना है एल्स, ठीक है, एल्स, एल्स के आगे कोई कंडीशन नहीं आती है, ये बता देता हूँ, एल्स के आगे कोई कंडीशन नहीं है, ये ध्यान से देखो तुम अभी, हाँ, तो मुझको मत बोलना कि मैंने बताया नहीं और तुम गलत करके आ गए। एल्स में क्या कंडीशन आएगा, कंडीशन एल्स में कोई कंडीशन नहीं, सिंपल सा गेम है। इफ़ ये कंडीशन ट्रू है तो ये करा एग्जीक्यूट करो, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो अपने आप ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो प्रिंट एफ ऐसा लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ए एंड बी आर नॉट इक्वल, इक्वल, ठीक है, चलो रन करते हैं, रन, अरे क्या हो रहा है, अच्छा सॉरी, वो क्या बोलते हैं, ये दोनों सेम लिख दिया था क्या मैंने, थ्री लिखता हूँ, अब रन करता हूँ, देखो क्या आ रहा है, ए एंड बी आर नॉट इक्वल, तो समझा ना। ठीक है, तो ये वाला भी होगा, आपको इफ स्टेटमेंट समझ में आ गया, आपको इफ एल्स समझ में आ गया। अपन अभी आते हैं इफ एल्स लैडर में। देखो अब कोई ऐसा लेते हैं, देखो जैसे कि एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं ना, एन इंटीजर इनपुट टू द कीबोर्ड राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वेदर इट इज एन ऑड नंबर और इवन नंबर, इफ एजेस और राम श्याम एंड अजय आर इनपुट थ्रू द कीबोर्ड राइट अ प्रोग्राम टू डिटरमाइन द यंगेस्ट ऑफ द थ्री। चलो ये करते हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं कि आपको क्या है, आपको क्या क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, चलो यार कोई भी बोलो, राम की एज बोलो, बोलो बोलो कुछ भी बोलो, एज 19, चलो, और शाम की, और
और राम शाम अभी कोई किसी का नाम बोलता हूँ यार हमारे में से। चलो यार ऋषभ की एज बोलो, जो भी है चलो ऋषभ की एज बोलो, बोलो क्या एज है। चलो मैं खुद ही लिख देता हूँ, 20 ले लेते हैं, ठीक है चलो, ज़्यादा नहीं लेते हैं। हाँ चलो, अपने अपने को 3 की एजेस दिया हुआ है, तो आपको ये फाइंड करना है कि कौन किसकी एज सबसे स्मॉलेस्ट है, या सबसे स्मॉलेस्ट एज किसकी है, ऐसा करके अपने को कोड करना है, ठीक है। अपन पहले यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखो, इसमें सबसे पहले बता देता हूँ कि होता क्या है। सबसे पहले ये है कि इफ़ कंडीशन 1 ट्रू, अगर पहली वाली कंडीशन ट्रू है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अगर पहला वाला कोड इफ कंडीशन ट्रू हुआ ना, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, और बाकी वाला कोई भी एल्सिफ एल्सिफ तो बाकी कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, इतना ध्यान रखना। अगर पहला वाला ट्रू हो गया तो बस वही एग्जीक्यूट होगा, बाकी कोई भी ट्रू एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर पहला वाला ट्रू नहीं है, इफ कंडीशन 1 ट्रू नहीं है, तो कंडीशन टू एग्जीक्यूट होगा। कंडीशन 2 अगर ट्रू है तो सिर्फ कंडीशन 2 एग्जीक्यूट होगा, बाकी कोई भी नहीं। मतलब इनमें से कोई भी ट्रू हो गया तो कंडीशन 2 एग्जीक्यूट होगा, फिर बाकी कंडीशन 3 एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर अपन आते हैं किसमें, एल्सिफ कंडीशन 3 में। समझ लो कि कंडीशन 2 भी एग्जीक्यूट, मतलब कि कंडीशन 2 का रिजल्ट भी फॉल्स था, तो एल्सिफ में आएगा, कंडीशन 3 में आएगा। तो कंडीशन 3 में चेक करेगा कि कंडीशन ट्रू है कि नहीं है, तो समझ लो कंडीशन 3 भी फॉल्स है। अगर तीनों की तीनों कंडीशन फॉल्स है तो एलसी एग्जीक्यूट हो जाएगा। एल्स अगर तीनों के तीनों फॉल्स हैं तो एल्स एग्जीक्यूट हो जाता है अपने आप। क्लियर हुआ इतना? नहीं हुआ तो रुको मैं बताता हूँ आपको एक बार, एक एग्जाम्पल नहीं, मतलब ऐसा करके देखते हैं। समझ लो कि जैसे मैंने आपको बोला कि ये थोड़ा सा ध्यान से देखना कि इफ़ समझ लो ये C1 एक कंडीशन है, ठीक है। यार ज़्यादा ही साइज हो गया, ठीक है। इफ़ C1 एक कंडीशन है, फिर उसके बाद आगे क्या लिखना होता है, एल्स इफ़। अब देखो ये एल्स स्पेस डाल के इफ़, एल्स स्पेस डाल के इफ़। अब यहाँ पे कंडीशन आ सकता है एक, मैंने बोला था एल्स के साथ कोई कंडीशन नहीं होता है, ठीक है, लेकिन एल्स इफ़ के साथ कंडीशन होता है। और आपने अगर पाइथन पढ़ा तो उसमें एलिफ यूज़ होता है, ठीक है। और ऐसे करके आप एलसीफ में कंडीशन डालोगे, तो एलसीफ में कंडीशन डालोगे तो यहाँ पे एक C2 लिखते हो आप, ठीक है। ये कंडीशन 2, समझ लो कि ये वाली भी कंडीशन स्टेट। आप देखो पहली बात, अगर कंडीशन 1 ट्रू हुआ, अगर कंडीशन 1 ट्रू हुआ, ध्यान से सुनना, कंडीशन 1 ट्रू तो नीचे आएगा ही नहीं कोड, ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगा और खत्म, यहाँ पे ही खत्म, ये यहाँ पे कोड आएगा नहीं, ये चेक ही नहीं करेगा कंडीशन, क्योंकि एक कंडीशन ट्रू हो गया, ठीक है। अब ये वाला कंडीशन आपका फॉल्स हो गया, सपोज करो ये वाली कंडीशन अभी अपनी क्या हुई, ये वाली कंडीशन अपनी फॉल्स हुई, फॉल्स हुई, तो अब नीचे आएगा कोड, ये वाली चेक करेगा। अब समझ लो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, अगर ट्रू हो गई तो सिर्फ ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, इतना, बस खत्म, बस फिर उसके बाद आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। और अब नीचे भी कर सकते हैं हम, नीचे ऐसे करेंगे कि नीचे आपको ऐसा लिखना है, इफ एल्स, समझ लो आपने सिंपल एल्स लिख दिया, तो अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए, मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, अगर ये वाली कंडीशन, सॉरी ऐसा, ये वाली कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती, ठीक है, ये वाली कंडीशन अगर फॉल्स होती तो फिर अपने आप लास्ट में आके अपना हम एल्स के पास आ जाते, बोलते चले यार तू ही एग्जीक्यूट हो जा, मतलब एल्स फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर हुआ या किसी कोई डाउट है इसमें? क्लियर ना? मैं बोल रहा हूँ तुम तेज हो गए हो भाई अभी। चलो अभी एज ले लेते हैं, मैं यूज़र से इनपुट नहीं ले रहा हूँ, अगर यूज़र से लेना तो यूज़र से भी ले सकते हैं। बोलो बताओ क्या ऐसे करके करूँ, यूज़र से लें? यूज़र से लेते हैं यार, तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो एक वेरिएबल लेता हूँ राम, और एक लेता हूँ श्याम, और कुछ कोई भी लेता हूँ यार, अब कुछ भी नाम, चलो एक अर्जुन नाम से वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है। और अपन क्या करने वाले हैं, अभी 3 वेरिएबल ले लिए, और ठीक है, सबसे पहले प्रिंट अप डालूंगा और पूछूंगा कि एंटर द एज ऑफ राम, राम, ठीक है। स्कैनफ लूँगा, और मैं क्या बोलते हैं एज इंटीजर में ही लेने वाला हूँ, हाँ। पॉइंट पॉइंट में तुम्हारे से महीने नहीं पूछ रहा हूँ, सिंपल पूछ रहा हूँ साल कितने के हो। स्कैनफ %d, कॉमा, एड्रेस ऑफ राम में स्टोर हो जाएगा, ओके। ये एक चीज़ बताया हूँ मैं कल कैसा होता है, किसी को डाउट है तो अभी पूछ सकता है, वैसे कोई बात नहीं, बता देंगे हम फिर से।
एंटर द एज ऑफ राम, फिर एंटर द एज ऑफ श्याम, और एट द रेट सॉरी एम्परसेंट बोलते हैं ना इसको, उसको मैं यूज़ करूँगा मैं श्याम, और अर्जुन में ऐसा। और एक बात याद रखना कि मतलब स्टार्टिंग में तो ऐसा लग, चलो ठीक है वो रहने दो, स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि तुम जितने ज़्यादा लाइन्स ऑफ कोड लिख रहे हो तो मतलब ज़्यादा तुमको लगता है कि कोडिंग आते जा रहा है। अब ऐसे में तुम क्या, अगर जब तुम स्टार्टिंग में यही करो, मतलब प्रिंट जैसे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया ना, तुम ऐसा मत करो, क्योंकि तुमको प्रैक्टिस करना है, तुमको एक बार सिंटैक्स फेवरेबल हो जाएगा जब तुमको पता है कि तुम एरर नहीं कर रहे हो, फिर ऐसा मेरे जैसा कॉपी पेस्ट कर दिया करो, ठीक है। स्टार्टिंग में जितना पॉसिबल हो सब एक बार खुद लिखते जाओ। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे अर्जुन, तो यहाँ पे अभी मेरे पास क्या होगा, कुछ नहीं हुआ, बस राम में जो भी एज आएगा एज आ जाएगा, शाम में आएगा जो भी एज आएगा वो आ जाएगा, और अर्जुन में एज कुछ भी आ जाएगा। जैसे मैं अभी रन करके देखता हूँ, देखो अगर स्टार्टिंग में कर रहे हो ना तो इतना इतना कोड रन करके देख दो, इससे आपको ये लगेगा कि आपका कोड रन हो रहा है कि नहीं। देखो एंटर राम की एज डालता हूँ 10, फिर शाम की एज डालता हूँ 8, फिर अर्जुन की एज डालता हूँ समझ लो 20, कुछ भी डालो 20, ठीक है। तो बस अब इतना पता लग रहा है तुमको, आपका कोड जो है वो इनपुट ले रहा है ना इनपुट, जो जो मैंने डाला वो चीज़ें इनपुट हो जा रही है, ठीक है। अब आते हैं अपना मेन क्वेश्चन पे। तो क्या था अपना क्वेश्चन कि अपने को क्या करना था, यंगेस्ट ऑफ द थ्री, अपने को ढूंढना है सबसे छोटा कौन है, ठीक है। हम करेंगे सबसे पहले इफ, कोई खुद मतलब गैस करना चाहता है कि कैसे बताइए हम, अगर किसी को लगता है वो बता सकता है तो बताइए, मतलब माइक ऑन करो। तो इफ आगे आहिस्ता आहिस्ता भाई, एक बंदा है भाई, एक एक कोई भी एक बोलो, नहीं तो रहने दो, मैं ही बोलता हूँ, एक बार क्वेश्चन करा देता हूँ फिर तुमको करना ही है, ठीक है। ऐसा बाकी को समझ में नहीं आएगा ना। इफ राम इज ग्रेटर देन, छोटा ढूंढना है ना तो स्मॉलेस्ट देखते हैं। देखो स्मॉलेस्ट का मैंने ऑपरेटर बता दिया था तुमको पहले ही, मेरे को बताना लेस देन जो है वो कैसा ऑपरेटर है, मतलब रिलेशनल ऑपरेटर है, अपना अरिथमेटिक ऑपरेटर है, या अपना एक और था ना, मतलब रिलेशनल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर मैंने कुछ बोला ही नहीं था, रिलेशनल ऑपरेटर था वो, मैं तुमको ऐसा ही बता रहा था कि इक्वल टू कंपैरिजन के लिए यूज़ किया था, उसको कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं बोलते हैं, उसको रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। चलो अब आगे, इफ राम इज अपना अपना राम जो है वो शाम से छोटा है, और अर्जुन से भी छोटा है समझ लो, राम जो है वो अर्जुन से भी छोटा है। मुझको कोई बताएगा कि यहाँ पे मैं और यूज़ करूँ या एंड यूज़ करूँ, क्यों? हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, हमको सबसे छोटा ढूंढना है, तो छोटा ढूंढेंगे तो क्यों, तो उससे क्या होगा, देखो आप, हमको ऐसा बंदा ढूंढना है जो सबसे ज़्यादा, एक सेकंड, ओके, हमको ऐसा बंदा ढूंढना है जो सबसे ज़्यादा छोटा है, ठीक है। तो उसके लिए जिसकी एज सबसे ज़्यादा छोटी है, तो अपने को हम क्या करेंगे, तो देखो राम, अगर राम की एज शाम से भी छोटी है और राम की एज अर्जुन से भी छोटी है, तो वो सबसे स्मॉलेस्ट हुआ, क्लियर हुआ। अब लेकिन यहाँ पे मैं और लिख देता, अगर और ऑपरेटर यूज़ करता, ठीक है, वो भी बताता हूँ कि अगर कुछ बंदे और यूज़ करते तो क्या होता। तो इसमें ऐसा क्या, अगर राम शाम से छोटा है समझ लो, बट अगर राम अर्जुन से क्या बोलते हैं, ये राम जो होता है वो अर्जुन से बड़ा होता, तो ये कंडीशन तो ट्रू होता, बट ये वाला कंडीशन क्या होता, फॉल्स होता, पर स्टिल ये वाली जो अपनी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाता, समझे। तो इसलिए अपने को एंड ऑपरेटर यूज करना पड़ा यहाँ पे। एंड क्यों यूज करना पड़ा, कि अगर दोनों से स्मॉलेस्ट है, अगर दोनों से छोटा है, तो अपना यहाँ पे जो राम हुआ है वो सबसे ज्यादा छोटा है, तो प्रिंट एफ राम इज स्मॉलेस्ट, ठीक है। अब मैं सेम चीज़ ऐसे यूज़ करूँगा, चलो यार खुद करके दिखाता हूँ, एल्सिफ अलग कंडीशन, तो खुद ही करके दिखाता हूँ तुमको। देखो जैसे अगर शाम, अब शाम जो है अपना वो राम से भी छोटा है, ठीक है, शाम जो है राम से भी छोटा है, और किससे छोटा है अपना, शाम जो है अर्जुन से भी छोटा है, अर्जुन से भी छोटा है। तो मैं क्या प्रिंट करूँगा, प्रिंट है अपना स्मॉल, शाम जो है वो स्मॉलेस्ट है, कोई बताएगा अब मुझको कि मेरे को एल्सिफ यूज़ करना चाहिए नेक्स्ट के लिए, एल्स यूज़ करना चाहिए, यस, क्यों एल्स वो भी बता देता हूँ आप तुमको।
कि अब देखो ये, अगर देखो अगर राम भी सबसे छोटा नहीं है, इससे पता लग जाएगा राम सबसे छोटा है कि नहीं। अगर शाम भी सबसे छोटा नहीं है, इसका सिंपल सा मतलब है, अगर राम भी सबसे छोटा नहीं है, शाम भी छोटा नहीं है सबसे, तो अर्जुन ही सबसे ज़्यादा छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंडीशन यूज करने की जरूरत नहीं है, तो अर्जुन इज स्मॉलेस्ट। ठीक है, थोड़ा सा छोटा करके दिखाता हूँ उनको कि अब इस कोड में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पहले पूछो, फिर मैं रन करता हूँ। हाँ, क्लियर है क्या सबको? बोल बोलो 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 बोलो। देखो अभी अब मैं रन करूँगा, बताओ राम की एज बताओ कितनी होगी, लोगे बताओ बताओ। शाम, अर्जुन, तो आगे अपना आउटपुट क्या आ रहा है, राम जो है वो स्मॉलेस्ट है। ठीक है, क्लियर हुआ? हम्म। हाँ, उसके लिए अलग करना पड़ेगा, लेकिन अभी क्वेश्चन की यही डिमांड थी तो उस हिसाब से किया, उस हिसाब से अपन लेस देन इक्वल्स टू कर सकते थे या कुछ और कर सकते थे। ठीक है। अभी ये क्वेश्चन ने जो बोला था मैंने उस हिसाब से क्वेश्चन किया। अब आते हैं अपन लास्ट में एक और क्वेश्चन कि अब क्या करेंगे अपना। अभी मैंने तुमको क्या क्या बता दिया, इफ बता दिया, इफ एल्स बता दिया, नेस्टेड इफ नहीं बताया ना, इफ एल्स लैडर बताया तुमको अभी, इफ एल्स इफ लैडर, यस। अब अपन आते हैं नेस्टेड इफ में। नेस्टेड इफ होता है इफ के अंदर इफ। ठीक है, मतलब इफ के अंदर की इफ क्या होता है वो देखते हैं। अरे इसको कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, वो भेज दूंगा। अब मैं ऐसा करता हूँ कि एक सेकेंड ना, मेरे को एक चीज़ बताना था शायद में। ये वाला तो होगा ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे लेता हूँ राम, ले लेता हूँ समझ लो दो का, राम की वैल्यू 2 है, कुछ भी वेरिएबल बनाए हुए हैं आप, ठीक है। शाम की वैल्यू जो है, शाम की वैल्यू जो है वो 3 है, और अपना अर्जुन जो है उसकी वैल्यू है 3, उसकी वैल्यू है 4। मैं तो इसकी वैल्यू लेता हूँ 3 ले लेता हूँ। चलो अब अपने यूज़ करेंगे इफ़ राम इज़ नॉट इक्वल्स टू, देख लो कैसे डाला हूँ मैं ठीक है, ये बताया था तुमको, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इक्वल्स टू, फिर इफ़ राम इज़ नॉट इक्वल्स टू शाम, तो अंदर वाला एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये वाला एग्जीक्यूट होगा, और इसके अंदर में सपोज करो कि कुछ भी लिख रहा हूँ, जैसे प्रिंट एफ, ऐसा लिख देता हूँ कि राम इज़ नॉट इक्वल्स टू, राम इज़ नॉट इक्वल टू, किसके बराबर नहीं, अपना शाम के बराबर नहीं। ठीक है, अब आके अब मैं क्या करता हूँ, अभी अपना एक और इफ, देखो ये है इफ स्टेटमेंट, इफ, ठीक है, तो इसके अंदर में अगर एक और इफ यूज करता हूँ, जैसे मैंने एक और इफ लगा दिया, इसको बोल देंगे हम नेस्टेड इफ। अब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि अपना जो शाम है वो अर्जुन के बराबर है कि नहीं है, शाम इक्वल्स टू अर्जुन है कि नहीं है। अगर है तो प्रिंट एफ क्या होगा, शाम एंड अर्जुन आर इक्वल, इक्वल, ठीक है, खत्म। तो देखो चलेगा कैसे अपने, मतलब कैसे रन होगा ऐसा। सबसे पहले यहाँ पे आएगा इफ राम इज नॉट इक्वल टू शाम, तो बताओ राम और शाम बराबर है कि नहीं है, बोलो। नहीं है, नहीं है तो क्या होगा, ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा बताओ। होगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू था, मैंने बताया था ये ट्रू रिटर्न करता है, ट्रू होगा हमारा, ये प्रिंट हो जाएगा। फिर आएगा नीचे इफ शाम इक्वल्स टू अर्जुन, शाम अर्जुन बराबर है कि नहीं है 3 3 है, तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा। रन करो,
सबसे पहला राम इज नॉट इक्वल टू श्याम, फिर उसके बाद श्याम एंड अर्जुन आर इक्वल। ठीक है। तो तुमको क्या क्या बता दिया अभी? इफ बता दियो, इफ एल्स बता दियो, इफ एल्स इफ बता दियो, नेस्टेड इफ बता दियो, कंडीशनल स्टेटमेंट क्लियर किया। फिर उसके बाद अब मुझको बताओ इनमें से, ठीक है, एक और कोड कर देते हैं हम, उसका लॉजिक मैं तुमसे पूछने वाला हूँ। देखो, क्वेश्चन है कि तुमको एक नंबर दिया जाएगा, तुमको बताना है कि वो नंबर ऑड है या इवन है। तो कौन बता सकता है? कृपया करके अपना माइक ऑन करें। हाँ, अच्छा ऐसी बात है तो बताओ मुझको, अगर मैं 9 को डिवाइड करता हूँ 2 से, तो 9 डिवाइड क्या बोलते हैं, डिवाइड नहीं होता 2 से? एक एक कोई भी, सुनो, चैट बॉक्स में देखो, चैट बॉक्स में देखो। ऐसे मॉडुलस फंक्शन नहीं है, मॉडुलस एक ऑपरेटर है। हम्म, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है। तो क्या बोला है इन्होंने, मैं वो बताता हूँ। देखो, वो बोल रहे हैं कि जैसे कि समझ लो कोई भी नंबर, ए की वैल्यू में लेता हूँ 7, कुछ भी लो, 9 ले लो। ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, ए मॉड 9 करेंगे। जब आप मॉड करते हो ए को 9 के साथ, तो सॉरी सॉरी सॉरी, गलती होगी, ए को मॉड करेंगे 2 के साथ। ठीक है। तो जब करेंगे तो 9 मॉड 2 क्या आएगा, बताओ रिजल्ट क्या आता है इसका? 1। ठीक है, पता है ना कैसे? कल ही बताया था ये चीज़ भी। नहीं पता तो एक बार बता देता हूँ, मॉड ऑपरेटर करता क्या है, जो जिन्होंने आज ज्वाइन किया उनके लिए। 9 2 से जब करोगे तो 2 4 जा 8, मॉड ऑपरेटर आपको रिटर्न करता है ये रिमाइंडर, ये रिमाइंडर रिटर्न करता है, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। तो जितने भी अपने ऑड नंबर होते हैं ना, जब उनका आप मॉड करोगे 2 के साथ, तो आउटपुट आएगा आपका 1। ठीक है। इतना क्लियर हुआ। फिर उसके बाद और जितने भी इवन नंबर हैं, जैसे कोई इवन नंबर लेता हूँ जैसे कि 8, तो समझ लो आप 8 का मॉड कर रहे हो किसके साथ, 2 के साथ, तो आउटपुट आएगा 0 हमेशा। मतलब मॉड जो है उसका 0 ही आएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब आप ऐसा करोगे, कोई भी नंबर ले लो, जैसे 2 6 4 ले लो, जब आप 2 से डिवाइड करोगे उसको, तो कितना आएगा, मतलब 132 से हो जाएगा, तो 264 आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। तो हम सिंपल करेंगे तो हम बोलेंगे इंट, इंट हम बोलेंगे चलो नम, फिर उसके बाद प्रिंट एफ लिखूंगा, बोलूँगा कि एंटर एनी नंबर। ठीक है, एंटर एनी नंबर। और स्कैनफ, एंटर एनी नंबर, हाँ स्कैनफ पर्सन डी कॉमा एड्रेस ऑफ नम। ठीक है। प्रिंट एफ हो गया, स्कैन एफ हो गया। अब अपने क्या करेंगे, अच्छा ठीक है, अब मैं ऐसा चेक करूँगा, इफ़ जो मेरा नम है, मॉड 2 जब उसका साथ करूँगा, इक्वल्स टू 0 आया। देखो क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देख लो इस चीज़ को। मतलब मैं सबसे पहले नम का मॉड कर रहा हूँ 2 के साथ, जो इसका आउटपुट आएगा नम मॉड 2, कोई भी जैसे नंबर आता है जैसे कि नम मॉड 2, इस स्टेटमेंट को मैं आपको एक बार कर लिख के बता देता हूँ कि आपको क्या रहा है असली में। देखो यहाँ पे लिख, एक सेकंड। इफ, अरे यार इसका नम मॉड 2, ये एक चीज़ यूज़ किया ऑपरेटर, यहाँ पे एक इसका एक रिजल्ट आएगा। ब्रैकेट यूज़ करो या ना करो चलेगा, पर तुम अभी स्टार्टिंग में तो कर दो। इफ़ नॉ, ऐसा ये है इसका मतलब। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले चेक होगा ये नम मॉड 2। नम जैसे कोई भी नंबर लिया होगा, जैसे 24 लिया, मॉड 2 करोगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका जब रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट आएगा 0। तो चेक करोगे कि 0 इक्वल्स टू 0 है, तो है, कंडीशन हो जाएगा ट्रू, नीचे एग्जीक्यूट हो जाएगा, और आपका जो भी आप रिजल्ट करोगे, जैसे यहाँ पे करोगे, तो आप लिख सकते हो कि प्रिंट एफ
इवन नंबर। इवन समझ लो। और अब आगे क्या करूँगा मैं, कोई एल्स यूज करने की जरूरत है, एल्स प्रिंट अप, अगर इवन नहीं है तो ऑड होगा, ऑड। ठीक है, बोलो कभी नंबर, 23 लेते हैं, ऑड। क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट है पूछो। है डाउट, डाउट है डाउट। अब आते हैं क्विज पे। चलो भाई अच्छे से करो, बेस्ट ऑफ लक। वैसे आज के लिए क्विज होने नहीं वाला था, बड़ी मुश्किल से ढूंढा, एक और लगा, तो अच्छे से करना। मतलब हमने जो पढ़ा था इफ एल्स में क्या ही क्विज देता यार, समझ में नहीं आ रहा था मुझको, तो बहुत टाइम लगा इस क्विज को बनाने में। तो वैल्यू दो इसको, अच्छे से करो। क्विज के बाद बताता हूँ, पहले क्विज दो, यहाँ पहले बता दो। क्विज, चलो भेज दिया है आपको क्विज का लिंक। हाँ हाँ, व्हाट्सएप में डाल देता हूँ। अभी कोई डाउट नहीं पूछेगा जब तक सभी कर नहीं लेते हैं, ठीक है, नहीं तो वो ठीक कर सकते हैं अपना वाला क्वेश्चन। जिन्होंने कर लिया थोड़ी देर के लिए शांत रहो।
रुक जाओ बताता हूँ। कोई है क्या जिसने अभी तक क्यूज नहीं दिया? यहाँ अभी चल रहा है जिसका। एक सेकंड। और पहले बात सर मत बोलो यार, मैं थक गया हूँ तुमको बोलने। भैया बोल तो चलता है इसके मत बोलो। 32 ने तो दे दिया। ठीक है, आई आई गेस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने दे दिया है। तो अभी उस पे आते हैं कि जो सबका गलत है। और कौन था पहले मुझको बता, जो बोल रहा था पार्टी देगा जिसके 15 आ जाएंगे? बताओ भाई, आए हैं किसी के 15? कौन? कल्पेश? अभी अभी कल्पेश पार्टी देने वाला है मुझको, ठीक है। तेरा चल रहा है अभी? ठीक है भाई, दे दे। रुक जाओ भाई, वो देखना कहीं 15 नहीं लेके आ जाए। जिसके 12 आया है, 10 आया है, अरे नंबर मैटर नहीं करते हैं। मैंने क्वेश्चन कुछ इस टाइप में ही डाले हैं कि मतलब तुम गलती करोगे तभी सीखोगे। तो कम मार्क्स आता है मेरे लिए कोई मतलब वो नहीं है। भाई जल्दी दे यार, कितना टाइम लेगा? हाँ चलो हो गया भाई, कल्पेश तेरे नहीं आया 15। तेरे को पार्टी देनी है मेरे को। चलो म्यूट कर लो आप, अभी मैं बताता हूँ कि जहाँ पे सबको सबसे पहले वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें सबको आया है। हाँ कंगारू ही उतारने वाला हूँ भाई, टेंशन नहीं ले। देखो भाई, जिसने नोटिस नहीं किया है तो आप कृपया करके नोटिस करें कि देखो ये क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे लेके आते हैं पहले तो। ठीक है, यही क्वेश्चन था ना? बोलो कोई। तो किसी को कुछ दिख रहा है अभी भी कि अभी भी नहीं दिख रहा है? ये एरर कहाँ कि कंगारू एक्स आया, तो कुछ तो सोचो। कि क्यों आया होगा? ऐसे ही। हाँ इसके बाद सैमुअल वाले। ठीक है, आप समझे ना? तो समझा कि क्या होता है सेमीकोलन लिखने से क्या होगा? सेमीकोलन मिस्टेक नहीं है। सेमीकोलन का मतलब होता है ये कंडीशन, मैंने क्या बोला था, सेमीकोलन तब लगता है, उसका मतलब होता है कि जो आपकी स्टेटमेंट है वो खत्म हो गया। फर्स्ट लेक्चर में बताया था आपको, अगर आपको किसी को याद होगा तो इससे क्या होगा कि यार ये वाला यहाँ पे खत्म ही हो गया। मतलब इसका मतलब है कि उसने बोला ए इफ ए इक्वल टू 5। सही मतलब सही था कि यहाँ पे जिस जिन बंदों ने मतलब अच्छे से सीखा ना कि 9 इक्वल्स टू 5। सुनो सुनो एक बात, 9 इक्वल्स टू 5 बिल्कुल नहीं, मतलब नहीं होता है, तो ये रिटर्न करता फॉल्स। तो आपने सोचा कि यहाँ पे सेमीकोलन नहीं है। ठीक है, तो आपने बोला कि कंगारू एग्जीक्यूट नहीं होगा और एक्स आपने आंसर डाला होगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये किया होगा, ये किया ना आपने? अब सुनो, होता क्या है, यहाँ पे था सेमीकोलन। सेमीकोलन होने से क्या हुआ, ऐसी बहुत ज़्यादा जगह मतलब पूछा जाता है 9 इक्वल्स टू 5, तो सही था, कंडीशन फॉल्स थी। बट यहाँ पे उसने लगा दिया सेमीकोलन। सेमीकोलन मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये यहाँ पे, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। मतलब ये जो ब्लॉक है, अब इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो ये इस देर ही ख़त्म हो गया था, तो इसका कोई रिलेशन ही नहीं था इससे। तो ये जो था ना ये वाला, ये जो ब्लॉक था ये अपने आप अब ये ऐसा एग्जीक्यूट हुआ कि इसका मतलब सिर्फ ये हो गया कि
ये वाली कंडीशन का कोई इस पर रोल ही नहीं था, तो ये प्रिंट एफ अपने आप कंगारू एग्जीक्यूट हो गया। समझ में आया कि अभी भी समझ में नहीं आया? जिसको नहीं समझ में आया पूछो। मतलब ये ब्लॉक लिखने से ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा ब्लॉक लिखोगे इससे कुछ नहीं है कि कोई तुमने कंडीशन कोई ना दी है तो प्रिंट एक्स तो अपने आप एग्जीक्यूट होगा ही, तो इसका ये मतलब था कंगारू और एक्स आ रहा था। समझे? ये अभी भी डाउट है? कहाँ पे फॉल्स? हाँ फॉल्स। चलो ठीक है सुनो मेरी बात। फॉल्स तुम बोल रहे हो कि फॉल्स क्यों नहीं रिटर्न किया, तो तुमने प्रिंट एफ कहाँ लिखा है जो फॉल्स रिटर्न करेगा? समझ रहे हो? और ऐसा ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ वो सेमीकोलन मिस्टेक नहीं था, तभी तो मैं तुमको बोल रहा था कि भाई तुम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि, तो ऐसे कोई ना तुमको बोला हुआ था, तभी तो मैंने ध्यान से दिया था कुछ नहीं। फंसे हो, सभी के सभी फंसे हो उस पर। हाँ जी यूज़, यस यस यूज़ कर सकते हो, पहले तो सर मत बोलो। आप यूज़ कर सकते हो इस यहाँ पे। मतलब आपका क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से बताओ, जैसे कि मैं बोलो आप, मैं लिखता हूँ। हाँ जी। हाँ। यस। यस। हाँ जी अब समझ गया मैं आपकी बात। सुनो सुनो, करली ब्रैकेट्स का, हाँ सुनो सुनो मैं बताता हूँ। करली ब्रैकेट्स का वैसे ये मतलब होता है कि जो इसके अंदर ब्लॉक है, मतलब करली ब्रैकेट होता है कि यहाँ से लेके जो कोड स्टार्ट होगा और यहाँ पे ख़त्म होगा वो एग्जीक्यूट करो। और करली ब्रैकेट पे अगर आपने यहाँ पे कोई कुछ भी फंक्शन लिखा है या कोई स्टेटमेंट लिखा है तो उससे क्या होता है, वो ये बताता है कि वो एक कंडीशन देता है, पर आपने यहाँ पे कोई कंडीशन दिया ही नहीं। जब आपने कंडीशन नहीं दिया तो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा ये ब्लॉक। तो आप कितने भी ब्लॉक यूज़ करो, बट ध्यान रखना कि जो ब्लॉक यूज़ करोगे, और मैं तो प्रेफर करूँगा कि ब्लॉक मत यूज़ करा करो ऐसे, बट जितना भी जब आप एक ओपनिंग ब्रैकेट होता है तो एक क्लोजिंग ब्रैकेट होना चाहिए उसके साथ। क्लियर हुआ? ठीक है। और नहीं सेम में आता है, नहीं सेम में आता है क्या, नहीं सेम में आता है? हाँ। हाँ अच्छा सुनो, ऐसा, अरे अरे यार तुम फिर से वही प्रॉब्लम गलती करो, रुको मैं बताता हूँ तुमको। प्रिंटफ, अगर तुम ये पूछ रहे हो कि क्या बोलते हैं कि कंगारू और एक्स सेम लाइन में क्यों आ रहा है, स्लैश एन क्यों नहीं आया, स्लैश मतलब कि नेक्स्ट लाइन में क्यों नहीं आया, अगर नेक्स्ट लाइन में लाना तो मेरे को स्लैश एन यूज़ करना पड़ेगा, तब कंगारू आएगा और एक्स जो है वो नेक्स्ट में आएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो वो पूछो। सेकंड क्वेश्चन क्या था? ये ए इक्वल्स टू 3.5 प्लस 4.5। इस इस पे क्या था, इसमें तो 8 आना चाहिए ना। 3.5 बाई 4.5 को ऐड, नहीं 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 वैसा नहीं होता, 3.5 प्लस 4.5 ऐड। हाँ मतलब इसमें तो ऐसा होगा ना, 3.5 प्लस 4.5 ऐड हुआ, 8.0 आया आउटपुट। और 8.0 में जब इंट में आप स्टोर करने को गए, वो तो अभी जब स्टोर करने को गए तो इंट को पता लग जाएगा अरे ये तो फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू है, तो उस वो सिर्फ 8 लेगा। समझा? नहीं तब नहीं पता लगा, नहीं 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 नहीं, तब तो सिर्फ ऐड हो रहा है। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? कहाँ पे? अरे नहीं नहीं नहीं, ये यहाँ पे 8 स्टोर होगा, 8। इधर जीरो कहाँ पे, आप कहाँ पे बोल रहे हो जीरो? रुको मैं अपना वाला निकालता हूँ। कोई किसी को कोई डाउट है तो मैं चीज़ ओपन करता हूँ, एक मिनट रुको मैं बताता हूँ, फिर आप मेरे को बताओ कहाँ पे जीरो लिखा है। अच्छा रिटर्न जीरो, अरे उसके लिए रुक जाओ। अरे वो कल भी किसी ने डाउट पूछा था। अभी आप रिटर्न जीरो कंसीडर मत करो, जब रिटर्न जीरो का बात आएगा तो वो बताऊंगा, लेकिन अभी तो आपने ये डाउट भी पूछना चाहिए फिर कि इंट क्यों लिखा है यहाँ पे। मतलब मैंने ये तो बताया कि मेन फंक्शन यूज़ करते ही हैं, तो आप ये भी पूछ सकते हो इंट क्यों लिखते हैं। तो एक बार बता देता हूँ कि जब भी आप इंट मेन यूज़ करते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है कि रिटर्न जीरो यूज़ करो या नहीं करो, बट ऐसा हो मतलब कि रिटर्न जीरो यूज़ करते हो तो रिटर्न जीरो ये
बताता है कि आपका कोड जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, ये कंपाइलर को बताता है कि आपका जो कोड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है। इंट मेन की जगह आप वॉइड मेन भी यूज़ कर सकते हो। वॉइड का अगर आपने इंग्लिश में मतलब समझोगे तो उसका मतलब होता है नल, एम्प्टी, मतलब कुछ रिटर्न नहीं करेगा। तो जब आप वॉइड मेन यूज़ करते हो तो आपको कुछ नहीं लिखना है, तब आप वो नहीं डाल सकते हो, क्या बोलते हैं, रिटर्न जीरो नहीं लिख सकते हो। तो आप यहाँ पे इंट भी एन भी यूज़ कर सकते हो, वॉइड मेन भी यूज़ सकते हो। अभी तो आप इसमें मत जाइए, जब इसका यूज़ आएगा, क्योंकि रिटर्न करने का यूज़ तब आता है जब हम फंक्शंस पढ़ते हैं। तो जो चीज़ें मैंने अभी बताई नहीं है वो मैंने खुद ही नहीं बताई हैं आपको, कि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो अभी जो मैंने बोला वो समझ में नहीं भी आया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझा? समझ में आ गया तो वेल सही है। तो अभी क्या करें, बंद करें या फर्स्ट वाला क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन का बताऊं फिर एक और बार, जो कल एक सिक्स क्वेश्चन में किसी को डाउट आया था तो बता देता हूँ। अभी वैसे लेक्चर ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, वो मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन का बताने वाला हूँ जो कल क्वेश्चन था, ये 23402 ये वाला। एक काम करते हैं यार, किसी ने पहले मुझे बताओ, जिसने किसी ने सिक्स वाला कोड किया हुआ है, जिसने कोड किया वो पेस्ट करो ना ज़रा इस पे, क्या बोलते हैं, चैट बॉक्स पे। हाँ, कॉपी पेस्ट करो, जिसने भी किया हुआ है वो कॉपी पेस्ट करो सिक्स को। नहीं तो अगर किसी को चाहिए कि मैं स्टार्टिंग से कराऊँ तो मतलब सिक्स वाला क्वेश्चन मैं फिर से बताऊँ तो मैं बता सकता हूँ। बट देखा मैंने कितना खतरनाक क्वेश्चन ढूंढा था तुम्हारा सेमी कॉलन वाला। अच्छा एक बार बताओ, कल क्लास लेना है? 3 दिन रेगुलरली हो गया है, तो तुम्हारा कॉलेज कब से स्टार्ट हो रहा है? आ, आज क्या सैटरडे है? फ्राइडे है क्या? हाँ ठीक है। क्वेश्चन तो तुमने तब भी गलत किया है। तो अरे सच्ची बात बताऊं, जब मैं वो क्वेश्चन देखा था ना इफ एल्स वाला, तो मे बी एक्स आंसर पिक किया था, तो मैंने भी नोटिस नहीं किया वो सेमी कॉलन। तो मेरे को लगा ये तो पूछूंगा ही, कल डालता ही इसलिए। अच्छा बेटा, कौन सी पार्टी? हाँ अरे यार, नोटिस नहीं किया था, मैं भी हैरान होगा कि यार अरे क्या हो रहा है, एक्स कैसे आ रहा है, फिर मैं देखा अरे इसके बाद इसमें सेमी कॉलन डाला हुआ है, इसलिए मैं तुमको डाला। तुमको पार्टी देनी चाहिए, वो हम पता है तुमको कितना टाइम लगता है ये एमसीक्यू बनाने में यार। काश। हाँ ग्रुप में डाला क्या आपने, एक सेकंड। हाँ एक सेकंड, एक सेकंड। यार कल किसी ने तो मेरे को एक फाइल भेजा था, मेरे को याद नहीं है उनका नेम, किसी ने तो भेजा था, मैं बताता हूँ। किसने भेजा था? हाँ जी हाँ जी। और अभी आपने भेजा क्या, अभी जो कोड भेजा वो आपने भेजा? नहीं यार, किसी और ने भी भेजा है कल, जिसने अब वेरिएबल्स नेम, अच्छा अच्छा अच्छा, आप ही थे मेरे हिसाब से। वेरिएबल्स नेम कभी भी ABC, हाँ चलो ठीक है। आपने भी मेरे हिसाब से जो प्राइम किसका था वो स्टार्टिंग वाला कोड यार, प्रिंसिपल अमाउंट वाला था ना, वो वाला बहुत सही से किया था आपने, वेरिएबल्स बहुत अच्छे डिफाइन किए थे, मतलब वैसा ही करना होता है, ठीक है। तो वो उसके लिए अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छा किया था वो कोड, खुश कर दिया आपने मुझको वो कोड देख के। ठीक है, तो अपन अभी क्या करेंगे, देखो यही कोड था कल जितना कराया था, सिंपल था वो। यहाँ पे ए की वैल्यू भी आ गई थी, बी की वैल्यू भी आ गई थी, सी की भी आ गई थी, डी की भी आ गई थी। इन्होंने जैसे किया हुआ है ना, A1 की वैल्यू इन्होंने इंक्रीमेंट कर दिया। वो कैसे इंक्रीमेंट किया, अरे यार देखो 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 देखो, अब तो आपको एक चीज़ भी पता लग जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल बनाया ना, देखो इतनी मेमोरी वेस्ट मत करो, इसको उड़ाओ, ख़त्म करो। और यहाँ पे अपन ऐसा करेंगे, A+1 भी नहीं लिखेंगे। अब मैं एक और चीज़ यूज़ करूँगा जो मैंने आज सिखाया आपको, जो जो न्यू न्यू चीज़ें सीखते जाओगे ना वो यूज़ करते जाओ। A++ लिखेंगे अपन, और लिखेंगे B++, फिर लिखेंगे C++, फिर लिखेंगे D++, फिर लिखेंगे E++। ठीक है। हाँ
देखो यार ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, हम यहाँ पे बस एक गलती कर रहे थे। देखो कि हो क्या रहा है, जब यहाँ पे नंबर आपके पास आ जाएंगे, लाइक आपके पास ए भी आ गया, आपके पास बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया और ई भी आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो जब जहाँ यहाँ पे जब नंबर आ जाएंगे तो हम यहाँ पे सिर्फ मॉड 10 कर देंगे। मॉड 10 लेने से क्या होगा, देखो अगर कोई भी, जैसे कि हम यही चाहते हैं कि जब भी नंबर 10 हो तो उसकी जगह क्या आ जाना चाहिए, ज़ीरो आ जाना चाहिए। हम ये चाहते हैं ना कि जब भी नंबर 10 हो तो उसकी जगह क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे कि आप जब आप किसी भी नंबर का लेते, जैसे 5 मॉड करोगे, इसके साथ 5 का मॉड करते हो 10 के साथ, तो अपना 5 ही आएगा, ठीक है। जब अपना हम यू करेंगे 4 मॉड करेंगे 10 के साथ, तो क्या आएगा, तब भी अपना 4 ही आएगा, ठीक है। तो एक ही केस में ऐसा होगा, जब हम 10 मॉड 10 करेंगे तो अपना 0 आ जाएगा। तो अब हम डायरेक्टली इस कोड को रन करके देखते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कैसे हमारा आउटपुट जो है वो सही आ जाएगा। देखो एक सेकेंड, ओके मैंने डायरेक्ट ले लिया है, नम सेमीकोलन करता हूँ और स्कैनर, अब रन करता हूँ। देखो एंटर द 5 डिजिट नंबर बोल रहा है, तो मैं दे देता हूँ 1 2 8 9 9। तो देखो अब क्या हुआ, जहाँ जहाँ 9 था तो वहाँ वहाँ 0 0 आ गया। तो अपन यही चाहते थे, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया हो। अब नहीं हुआ तो एक और बार रन करके दिखाता हूँ और कोई और इनपुट लेता हूँ। जैसे कि ले लेता हूँ अभी 1 7 8 और 9 और एक हम ले लेते हैं 3, ठीक है। और करते हैं, तो देखो जहाँ पे 9 था वहाँ पे अपना सिर्फ 0 आया है और बाकी जगह इंक्रीमेंट हो गया एक से, ठीक है।